और आज हम डिस्कस करेंगे कैसे नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करते हैं हम एक्सेल में। आप देख रहे हैं हमने पहले से पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नॉमिनल रेट क्या होता है और इफेक्टिव रेट क्या होता है। कहीं पर अगर आपको 12% पर एनम या 12% पर एनम कंपाउंड मंथली क्वार्टरली या सेमी एनुअली लिखा हुआ आ रहा है, इट्स मीन्स वो आपका नॉमिनल रेट होगा। इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आज हम देखेंगे इस क्लास में। जैसे 12% पर एनम कंपाउंड मंथली लिखा हुआ है, इट्स मीन दिस इज योर नॉमिनल रेट। 12% कंपाउंड क्वार्टरली लिखा हुआ है, इट्स मीन्स दिस इज योर नॉमिनल रेट। एंड सेमी एनुअली लिखा हुआ है, इट्स मीन्स कि आपका नॉमिनल रेट है। ये आपको ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है। अब हम साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रही है, अगर साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रही है तो इट्स मीन्स कि आपका 12% ही इफेक्टिव रेट रहेगा। साल में अगर कंपाउंडिंग हो रही है 12% कंपाउंड मंथली, तो हम इसे कैसे इफेक्टिव रेट निकलेगा, तो हम इफेक्टिव का फॉर्मूला लगाएंगे। इफेक्टिव इफेक्टिव नॉमिनल लिखेंगे। नॉमिनल हमें 12% दिया हुआ है, हम 12% करेंगे और हमें कंपाउंड मंथली दिया हुआ है, इट्स मीन्स 12। तो आपका जो इफेक्टिव रेट आ गया 12.68 आ गया। अब ऐसे ही सेम 12% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली दिया हुआ है, मीन्स नॉमिनल रेट दिया है, आपको इफेक्टिव निकालना है। तो इफेक्टिव 12% कैसे दिया, क्वार्टरली करेंगे इसे हम, तो आपका 12.55। अब सेमी एनुअली साल में मतलब दो बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो आपका इफेक्टिव रेट होगा इफेक्टिव 12% साल में दो बार, तो आपका 12.36। तो ये सारे जो रेट निकले हैं ये आपका इफेक्टिव रेट निकला है। अगर साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रही है तो 12% ही रहेगा आपका। अगर साल में मंथली हो रही है 12.68, क्वार्टरली हो रही है 12.55, सेमी एनुअली हो रही है तो 12.36। ये सारे आपके इफेक्टिव है। अब आपको इफेक्टिव से नॉमिनल कैसे निकालना है। 12% अगर दिया हुआ है तो आपको 12% ही रहेगा नॉमिनल भी। अगर आपका 12.68% दिया हुआ है तो आपको अगर इसमें नॉमिनल निकालना है तो नॉमिनल का फॉर्मूला लगाएंगे आप। नॉमिनल 12.68%। साल में हमने मंथली कंपाउंडिंग हो रही थी तो हमने 12, तो आपको 12% आ गया। अब ऐसे ही सेम 12% पर एनम क्वार्टरली दिया हुआ है, तो 12%, तो 12.55%, तो आपका नॉमिनल आएगा। सारा 12% ही निकलेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपका कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगा। 12% 12.55% क्वार्टरली 12%। सेम चीज़ 12% अगर आपको 12.36% आपका ये दिया हुआ है, तो आपका जो यहाँ पे ये भी सेम नॉमिनल 12%, सेमी एनुअली दो बार 12.36%, वो भी आपका 12% ही आएगा। तो ये जो हमने निकाला, ये हमने निकाला कंपाउंड मंथली, ये हमारा कंपाउंड क्वार्टरली और ये हमारा सेमी एनुअली। तो आप चाहे इसे लिख सकते हैं मंथली क्वार्टरली सेमी एनुअली। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम 1000 रुपीज़ पर मंथ, रेट दिया है 12% पर एनम और 5 साल, टेन्योर है 5 साल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मंथली जो हम मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन रेट जो दिया है आपका पर एनम दिया है, इट्स मीन दिस इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता चल जाना चाहिए कि 12% पर एनम है,
इट्स मीन्स कि आपका इफेक्टिव रेट है। तो आपको सबसे पहले क्या आपने जैसे अभी हम देखें आपको पहले जो इफेक्टिव रेट है उसे नॉमिनल में करना पड़ेगा। तो 12% आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मंथली में उसे आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका 11.33 ये आपका नॉमिनल रेट आ गया, डिवाइड बाय आप 12 करेंगे तो आपका महीने का रेट आ जाएगा। तो आपको इसमें फ्यूचर वैल्यू में आपने इसे रखना है, फ्यूचर वैल्यू में कि रेट आपका ये था, फिर 5 साल इंटू 12 आपका 1000 रुपये आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, पीएमटी में रखेंगे फ्यूचर वैल्यू में, और ये आपका बिगनिंग हर साल आप शुरुआत में हर महीने की शुरुआत में जमा करते हैं तो आपका 81,000 रुपये आपका अमाउंट आ जाएगा। सेम आपका आप यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट क्वार्टरली कर रहे हैं लेकिन 12% सेमी एनुअली दिया हुआ है। इट्स मीन्स कि आप क्वार्टरली तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन आपको 12% सेमी एनुअली दिया है। इट्स मीन्स कि आपका ये नॉमिनल है। तो आप कैसे करेंगे इसे, आपकी इन्वेस्टमेंट तो क्वार्टरली हो रहा है तो सबसे पहले आप 12% पर एनम को आप सेमी एनुअली को आप क्या करेंगे, इफेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इफेक्टिव लिखेंगे, इफेक्टिव में करेंगे इसे 12% सेमी एनुअली तो आपको 12.36 आ गया आपका, ये आ गया आपका इफेक्टिव रेट। अब आप नॉमिनल में इसे कन्वर्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट को देखते हुए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपये हो रही है क्वार्टरली, तो 12% क्वार्टरली तो आपका ये आ गया। तो आपका डिवाइड बाय इसे 4 से कर देंगे तो आपका जो क्वार्टरली का रेट आ गया इतना आएगा। इसके बाद आप फ्यूचर वैल्यू निकाल देंगे इसकी। अब आपने एनपीआर 5 साल इंटू 4, 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं हर साल, पीएमटी माइनस का 1000 रुपये और आपका हर क्वार्टरली के आप शुरुआत में आप करते हैं तो आपका जो वैल्यू होगी 27,000 रुपीज़ 290 रुपीज़, 27,290 रुपीज़ आपका ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप अब यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, सेमी एनुअली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मंथली आपको कंपाउंडिंग हो रही है। तो इट्स मीन्स ये आपका नॉमिनल है, आपको दोबारा से इफेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। %12 आप मंथली कर रहे हैं तो आपको इफेक्टिव में करने के 12 तो आपको 12.68 आ गया। अब इसको आप नॉमिनल में वापस कर देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए। आपका 12.68 आपका किस में आप कर रहे हैं, सेमी एनुअली मीन्स 2 तो आपको 12.30 आपका ये आ गया नॉमिनल का रेट। अब इसको आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका महीने का जो साल का जो 6 महीने का जो आपका रेट होगा वो आ जाएगा आपका। तो अब आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, सेम चीज़ इसमें आप रेट लेंगे। एनपीआर जो है 5 साल में 2 बार हो रही है कंपाउंडिंग, माइनस का 1000 रुपीज़ और आपका 1 तो आपका 14,000 रुपीज़। तो आपको 14,000 रुपीज़ हमने देखा, हमने मीन्स हमारे यहाँ पे देखने का ये चक्कर ये मेन था कि रीज़न कि आपने जो 100 अगर आप 1000 रुपये मंथली कर रहे हैं 12% पर एनम दिया है, इट मीन्स का इफेक्टिव है, आपको उसे नॉमिनल में चेंज करना है एज पर योर इन्वेस्टमेंट। जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है मंथली हो रही है, सेमी एनुअली हो रही है, जैसे भी हो रही है, ठीक है। अब आप क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी 12% सेमी एनुअली दिया है, इट्स मीन्स कि आपको ऑलरेडी नॉमिनल दिया है। तो नॉमिनल को पहले आप इफेक्टिव में कन्वर्ट कीजिए और इफेक्टिव को वापस आप नॉमिनल में कन्वर्ट कीजिए जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है क्वार्टरली। सेम चीज़ हमें सेमी एनुअली दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो सेमी एनुअली हो रही है और आपकी क्या बोलते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग कैसे हुई, मंथली हो रही है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सेमी एनुअली हो रही है। तो आप क्यों ना नॉमिनल से आप इसे पहले इफेक्टिव में कन्वर्ट करो और इफेक्टिव के बाद वापस आप इसे नॉमिनल में कर दीजिए। तो आपका जैसे नॉमिनल में आपको सेमी एनुअली हो रही है जैसे हमने निकाला ही है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसमें पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है।